हेलो नमस्ते, आप देख रहे हैं स्वर्मी टाइम्स का हेल्थ शो यू कैन विद सृष्टि, वेयर वी हेल्प यू टू लिव हैप्पियर एंड हेल्थियर लाइफ। और आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया भर में बहुत कॉमन है और हाल फिलहाल में देश के काफी सारे हिस्सों में ये तेजी से फैल रहा है, जो कि है कंजक्टिवाइटिस। आँख के सफेद हिस्से और पलक के अंदर के पार्ट को ढकने वाली पतली लेयर होती है, उसे कंजक्टिवा कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस यानी पिंक आई एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंजक्टिवा के ब्लड वेसल्स सूज जाते हैं, तब ये क्लियर दिखाई देने लगती है और आंखों का व्हाइट पार्ट रेड या फिर पिंक दिखने लगता है, इसलिए इसे पिंक आई भी कहा जाता है। इससे आपकी आंख लाल, सूजी, पानी से भरी हुई, खुजली वाली या चिपचिपी लग सकती है। इससे आपकी नज़र धुंधली हो सकती है या रोशनी से सेंसिटिविटी भी हो सकती है। कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम आंखों में बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन या एलर्जिक रिएक्शन के कारण हो सकती है। छोटे बच्चों में टीयर डक्ट के पूरी तरह खुला ना होने से भी अक्सर पिंक आई की समस्या हो जाती है। ये एक हाईली कॉन्टेजियस सिचुएशन है, इसलिए इसकी तुरंत रेमेडी ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि इसके रीज़न और टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो कंजक्टिवाइटिस के बहुत सारे रीज़न हैं और बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि वायरल कंजक्टिवाइटिस। इसके मोस्ट ऑफ द केसेस एडनो वायरस के कारण होते हैं। इसके अलावा हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस और अदर वायरसेस जिसमें कोरोना वायरस भी इंक्लूड है, इसके रीज़न बन सकते हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस अक्सर एक आंख में होता है, कुछ दिनों में ये दूसरी आंख में भी फैल जाता है। अब इसका दूसरा टाइप है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। कुछ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण भी कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। वायरस और बैक्टीरिया दोनों से ही होने वाले कंजक्टिवाइटिस कॉन्टेजियस होते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन की आंखों से निकलने वाले डिस्चार्ज के इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ये फैल भी सकता है। इन्फेक्शन एक या दोनों आंखों में हो सकता है। इसका तीसरा टाइप है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जी करने वाले सब्सटेंसेस जैसे पोलन ग्रेन एक्सेट्रा के संपर्क में आने पर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। इसका चौथा रीज़न है केमिकल्स के एक्सपोजर से। आंखें जब किसी केमिकल के एक्सपोजर में आती है या उनमें कोई बाहरी चीज़ चली जाती है, तब भी कंजक्टिवाइटिस के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, लेकिन आमतौर पर ये एक दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो कंजक्टिवाइटिस बहुत ही इनकन्वीनियंट हो सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में इससे विजन अफेक्ट होती है। ये कॉन्टेजियस है और बहुत ही तेज़ी से लोगों में फैल रहा है, इसलिए ये सिम्टम्स दिखे तो आप कॉशियस हो जाएं। एक या दोनों आँखों का रेड या फिर पिंक दिखाई देना, एक या दोनों आंखों में बर्निंग या फिर इचिंग होना, अनयूजुअल फॉर्म में बहुत ज़्यादा आंखों से आंसू निकलना, आंखों से पानी जैसा या फिर थिक डिस्चार्ज होना, आंखों में ग्रीटी यानी कि किरकिरा फील होना, आंखों में सूजन आ जाना, ये सिम्टम्स आमतौर पर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के कारण दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। तो किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आने जिसे वायरल या बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, आपको भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। किसी ऐसी चीज़ के कांटेक्ट में आने से जिससे आपको एलर्जी है, केमिकल के एक्सपोजर जैसे कि स्विमिंग पूल के पानी में मौजूद क्लोरीन के कांटेक्ट में आना, कॉन्टेक्ट लेंस का यूज़ करना, स्पेशली लगातार लंबे टाइम तक लेंस लगाए रखना। अब बात करते हैं कि इस इन्फेक्शन को फैलने से हम कैसे रोक सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस को फैलने से रोकने के लिए साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप इन बातों का भी ध्यान रखें। अपनी आंखों को अपने हाथ से ना छुएं, जब भी ज़रूरी हो तो अपने हाथों को धोएं और सैनिटाइज करें। अपनी पर्सनल चीज़ें जैसे कि तौलिया, तकिया, आई कॉस्मेटिक्स को किसी से शेयर ना करें। अपने रुमाल, तकिए के कवर, तौलिया आदि चीज़ों को रोज़ धोएं। अब हम बात करेंगे कि किस सिचुएशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब आपकी आंखों में तेज़ दर्द हो रहा हो, आंखों में तेज़ चुभन फील हो रहा हो, नज़र धुंधली हो जाती है, लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, आंखें बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं। अब सबसे आखिरी और अहम चीज़ है कि इसका क्योर क्या है। कंजक्टिवाइटिस कई रीज़न से होता है, क्योर इसके रीज़न पर भी डिपेंड करता है। केमिकल के एक्सपोजर से होने वाला कंजक्टिवाइटिस यूजुअली 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। अदर रीज़न से होने वाले कंजक्टिवाइटिस के लिए ट्रीटमेंट के स्पेशल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे वायरल कंजक्टिवाइटिस के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, 7-8 दिन में इसके सिम्टम्स अपने आप सुधार में आ जाते हैं। वैसे वार्म कंप्रेस, हल्के कपड़े को गर्म पानी में डुबाकर आंखों पर रखने से इसमें आराम मिलता है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में बैक्टीरिया के किसी भी इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक सबसे कॉमन क्योर है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में एंटीबायोटिक्स, आई ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट यूज से कुछ ही दिनों में आंखें नॉर्मल और हेल्दी होने लगती है।
अब बात करते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में बाकी सिम्टम्स के साथ आंखों में सूजन भी आ जाती है, इसलिए इसके ट्रीटमेंट में एंटी हिस्टामिन आई ड्रॉप्स के साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी आई ड्रॉप्स भी दी जाती है। तो पहले आप अपने प्रॉब्लम को समझिए और फिर ही कोई स्टेप लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या सजेशन है तो नीचे कमेंट करें और मैं उनका आंसर अगले एपिसोड में देने की कोशिश करूँगी। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।